गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने देखे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आज की वीडियो में देखने वाले अपन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स दैट इज NiCN4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये निकेल टेट्रासाइनाइड जो कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देखनी है अपने को। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो निकेल और सेंटर मेटल निकेल है लिगैंड साइनाइड है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ओके, तो पहला देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकेल की कितनी है, +2। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकेल इज +2। उसके बाद क्या करना है अपने को, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज निकेल इज वैलेंस शेल 1 2 3। ओके, 3D 4s and 4p। ये अपन इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखे। ओके, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, 4s and 4p एम्प्टी दिख रहे हैं अपने को। नंबर ऑफ लिगैंड दैट इज साइनाइड जो है वो लिगैंड है, नंबर ऑफ साइनाइड लिगैंड इज 4। अपने लिखे ना, जो साइनाइड है नंबर ऑफ साइनाइड लिगैंड कितने होता है, 4। तो 4 है, इसलिए क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ वेकेंट मेटल ऑर्बिटल रिक्वायर फॉर बॉन्डिंग विद द लिगैंड दैट इज द 4। यानी अपने को जो लिगैंड है Cn उसको मेटल के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए 4 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड लगेंगे। ओके, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बताया अपन ने। जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, दैट इज द निकेल आर यूज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा बोल रहे हैं अपन, DsP2 DsNP2 बोल रहे हैं अपन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बाय द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लैनर है और हाइब्रिडेशन कुर्सी बनेगी, बोलते हैं अपन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। देयरफॉर 3D इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड प्रायर टू द हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल रहे हैं अपन, 3D इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड प्रायर टू द हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल बिकम। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपन। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले में 2, इसमें 2 रहेंगे, इसमें भी 2 रहेंगे। अब ये 2 है, वो 2 रहेंगे, और D जो है ये रहेंगी एम्प्टी रहेंगी। ओके, 3D ये 4s और ये हो गया 4p। तो इसके अपने क्या करते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अपने क्या करना है, जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहेगी DsP2 यानी D एक ऑर्बिटल, S की एक ऑर्बिटल और P के 2 ऑर्बिटल, इनको अपने क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या किए, जो निकेल है निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे है कितना है, +2। उसके बाद में जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल का लिखे अपन ने। ओके, उसके बाद में क्या किया अपन ने कि नंबर ऑफ साइनाइड लिगैंड 4 थे, इसलिए वेकेंट ऑर्बिटल कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। तो देयरफॉर कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लैनर, कॉम्प्लेक्स जो रहेगा स्क्वायर प्लैनर रहेगा, दैट इज द लिगैंड दैट इज द 4 बॉन्डिंग। यानी लिगैंड जो रहेगा मेटल के साथ में 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए अपने को 4 वेकेंट ऑर्बिटल लगेंगे। ओके, देयरफॉर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बोले, क्योंकि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है। तो देयरफॉर 3D इलेक्ट्रॉन आर पेयर प्रायर टू द हाइब्रिडाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। ओके, तो पहले क्या बोल रहे हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन के पहले वो पेयर में रहेंगे और फिर अपन क्या करेंगे, उसको हाइब्रिडाइज करेंगे। तो ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन दैट इज द 1 3D, ये 1 3D 1 4s and 2 4p ऑर्बिटल and give the DsP2 hybridization. Okay, and 4 vacant D1 S1 and P2। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल जो रहेंगे वो निकेल के साथ में ओवरलैप करेंगे और 4 बॉन्ड बनाएंगे। निकेल के साथ में कौन बनाएगा बॉन्ड, साइनाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देयरफॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब
जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का बोल रहा है उस समय में अपने को इस तरीके से लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ भी 2 है, ठीक है, इसमें 2 है, ये एम्प्टी था, ये हो गई 4s d यानी ये dsp2 ये यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2, इधर 2, ओके, एंड यहाँ पे 2, 1 2 3 एंड 4, हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ओके। ज्योमेट्री जो रहेगी, ज्योमेट्री अपन ने बताया स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, दैट इज द निकेल जो रहेगा सेंटर में रहेगा, इधर एक Cn रहेगा, ओके, Cn, इधर एक Cn रहेगा, इधर एक Cn रहेगा, ओके, एंड इधर एक Cn रहेगा। इस तरह से इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, ओके। और यहाँ लिखेंगे अपन इस तरीके से ये निकेल साइनाइड कॉम्प्लेक्स जो था, ठीक है, तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर। एंड कॉम्प्लेक्स जो बना उसमें कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका जो नेचर रहेगा वो डायमैग्नेटिक रहेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका नेचर जो रहेगा वो डायमैग्नेटिक, ओके। तो नेचर इज द डायमैग्नेटिक, इस तरह से इसका नेचर रहेगा, ओके। इस तरीके से अपने जो कॉम्प्लेक्स जो थे स्ट्रक्चर देखिए अपने ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर्स, इस तरीके से अपने जो टॉपिक था ये हो गया कंप्लीट। बट उसमें कुछ लिमिटेशन दिया है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। तो पहला लिमिटेशन देखते हैं अपन, इट डज नॉट एक्सप्लेन, क्या बोल रहे हैं अपन, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाई स्पिन और लो स्पिन, यानी जो हाई स्पिन है या लो स्पिन है नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसको वो एक्सप्लेन नहीं करता, ओके। एंड स्ट्रांग एंड वीक फील्ड नेचर ऑफ लिगैंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, स्ट्रांग है या वीक फील्ड है इसमें भी कोई भी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ओके। सेकंड है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर क्यों है, ओके। तीसरा लिमिटेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द वीबीटी नॉट ऑलवेज मच नेसेसरी विच डिटरमाइन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। एंड about these difficulties valence bond theory necessary with determined from the crystal field theory and proposed which has widely been accepted। यानी जो लिमिटेशन दिया है वो लिमिटेशन को CFT थ्योरी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उसको एक्सप्लेनेशन करके दिया है, ठीक, ओके। तो इस तरीके से अपन ने बताया लिमिटेशन। तो पहला बताया अपन ने लिमिटेशन में कि इट डज नॉट एक्सप्लेन हाई स्पिन एंड लो स्पिन आर अदर वर्ड्स स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया लिगैंड को, ओके। दूसरा बताया अपन ने कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका कलर क्यों होता है ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय प्रेडिक्टेड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वुड नॉट ऑलवेज मैच नेसेसरी विद दोज डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, वो दोनों मैच नहीं होंगे बोलते एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिकल्टीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हैज बीन प्रपोज्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड। इस तरीके से ये अपने थे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके एप्लीकेशन देखते हैं अपन कि एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ इसके एप्लीकेशन, ओके। पहला एप्लीकेशन देखते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड पहला देखते हैं अपन इन बायोलॉजी, ठीक है, इन बायोलॉजी में कहाँ इसका यूज किया जाता है, ओके। बायोलॉजी में पहला एप्लीकेशन दिया हुआ है, सेवरल बायोलॉजिकल important natural compound or metal complexes, they play important role in the number of process occurring in the plant and animal। क्या बोल रहे हैं अपन, बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट नेचुरल कंपाउंड है जिनमें मेटल कॉम्प्लेक्स में इसका यूज किया जाता है। तो अपन ने बताया प्लांट और एनिमल, जैसे क्लोरोफाइल, तो क्लोरोफाइल जो है प्रेजेंट इन प्लांट, क्लोरोफाइल जो रहता है प्लांट में रहता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑफ Mg
तो कौन सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, बोलता है EMG, EMG इज द मेटल, एंड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ए ब्लड इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। ओके, तो अपन क्या बता रहे हैं, क्लोरोफाइल प्रेजेंट इन EMG कॉम्प्लेक्स है, और हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट इन ब्लड दैट इज द EFE। सेकंड है इन मेडिसिन, पहला बता है बायोलॉजी, दूसरा बता है इन मेडिसिन। मेडिसिन में क्या यूज करते हैं इसका, ओके, मेडिसिन फर्स्ट है बायोलॉजी, दूसरा मेडिसिन। मेडिसिन PT प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स दैट इज सिस्प्लाटिन, PT इज यूज बाय सिस्प्लाटिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में इसका यूज करेंगे, बोलता है EDTA जो है ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग, EDTA। ओके, EDTA जो है उसका यूज क्या करेंगे, बोलता है EDTA इथिलीन डायमाइड टेट्रा एसिटिक एसिड, इट इज यूज फॉर लीड पॉइजनिंग में इसका यूज करते हैं। ओके, उसके बाद लिखा है टू एस्टिमेट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, तीसरा लिखते हैं अपन टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर जो है, वाटर में बहुत सारे अपने ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, मेटल एलिमेंट है, वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अपन ने बताया कि एस्टिमेट बाय हार्डनेस ऑफ वाटर, तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Ca2+, Mg2+, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है वो। ओके, Ca2+, Mg2+ आयन बाय लिगैंड EDTA फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विथ Ca2+ and Mg2+, it can be used by estimate by the hardness। यानी क्या बोल रहे हैं अपन, हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होता है, क्योंकि उसमें Ca2+, Mg2+ आयन रहते हैं, तो वहां पे अपने क्या करना है, लिगैंड जो रहेगा वो EDTA फॉर्म में स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और वो क्या करेगा, Ca2+ और Mg2+ को रिमूव करेगा, तो इज एस्टिमेट बाय द हार्डनेस। ओके, एंड लास्ट है इन इलेक्ट्रोप्लैटिंग, पहला ये होता है पहले हार्डनेस ऑफ वाटर, और चौथा इलेक्ट्रोप्लैटिंग। ओके, अब इलेक्ट्रोप्लैटिंग दैट इज द स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड डिसोल्यूशन या डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट बाय कंट्रोल सप्लाई बाय द मेटल आयन। अब बताया अपन ने इलेक्ट्रोप्लैटिंग, सपोज मेटल एटम टेंड टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर, यानी इलेक्ट्रोप्लैटिंग क्या करेगा, जो मेटल है उसको प्रोटेक्ट करेगा अनदर लेयर से। ओके, जैसे अपन बता रहे कि KAgCN2, जैसे के लिखिए अपन ने यहाँ पे, ओके, Ag सिल्वर, ओके, AgCN पोटेशियम, सिल्वर और साइनाइड लिखे अपन ने। ओके, ये कॉम्प्लेक्स लिखे अपन ने AgCN2, दैट इज द ये KAg, और दूसरा एक है सेम KAu, सेकंड लिखते अपन KAuCN2, सिल्वर और ये गोल्ड। ओके, दैट इज द एप्लीकेशन इन द इलेक्ट्रोप्लैटिंग ऑफ द नोबल मेटल। तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोप्लैटिंग का काम करेगा। ओके, दैट इज द coordination complex are used by ligand in the complex by metal atom as separate from the each other, and the metal atom tend to form the protective layer of the surface। क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोप्लैटिंग का काम करेगा। कौन करेगा काम यहाँ पे, Ag और Au। ओके, इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देयर आर 4 एप्लीकेशन। इस तरह से जो चैप्टर था अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके,